बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 12th के पेपर्स एंड हो चुके हैं और मुझे उम्मीद है कि आप तमाम स्टूडेंट्स के पेपर्स बहुत अच्छे हुए होंगे और इंशाअल्लाह आप तमाम स्टूडेंट्स का रिजल्ट भी अच्छा आएगा। अगर कहीं पे थोड़ी बहुत कोई कमी कुताही हुई भी है तो डियर स्टूडेंट्स आप उसकी टेंशन ना लें। अब रिज़ल्ट तक आप सिर्फ दुआ करते रहें, अपने पेरेंट्स से खासकर दुआ करवाते रहें, हम भी आपके लिए दुआ करते रहेंगे। जब रिज़ल्ट आ जाएगा उसके बाद फैसला कीजिएगा कि हमने कोई सब्जेक्ट रिपीट करना है कि नहीं करना, वो बाद की बात है। अभी सिर्फ आगे बढ़ें। तो आज की इस वीडियो में ना मैं इन तमाम स्टूडेंट्स को फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रैक्टिकल नोटबुक के बारे में मुकम्मल गाइड करने जा रहा हूँ कि आपने नोटबुक कैसे बनानी है, कौन से प्रैक्टिकल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और इंशाल्लाह आपके पेपर में कौन से प्रैक्टिकल आएंगे ये भी बताने जा रहा हूँ। और उसके बाद वाइवा में क्या क्वेश्चन किए जाते हैं वो भी बताऊंगा और जिन स्टूडेंट्स की सिफारिश है और जिनकी नहीं है वो क्या करेंगे और सिफारिश पे कितने % मार्क्स लगाए जाते हैं, आंसर शीट में आपने क्या लिखना होता है, कितना आपको आना चाहिए, सारी चीज़ें ना आज की इस वीडियो में मैं आपको गाइड कर दूंगा, मुकम्मल तरीके से बता दूंगा। तो वीडियो अगर आप लास्ट तक देखेंगे तो इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, आपको पूरा पता चल जाएगा, जो आपकी टेंशन है वो इंशाल्लाह दूर होने वाली है। और जो MD कैट के स्टूडेंट्स हैं, जो साथ में MD कैट की भी तैयारी कर रहे हैं, इन तमाम स्टूडेंट्स से मैं यही कहूँगा कि भाई अगर आप फिजिक्स की तैयारी करना चाहते हैं ना MD कैट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट को ज़रूर एक दफ़ा चेक कीजिए। आपको फिजिक्स के तमाम लेक्चर्स मिल जाएंगे। मेरे कहने पे ना आप कोई सा भी एक लेक्चर पहले सुने, गौर से समझें, चीज़ें साथ साथ नोट कर लें, उसके बाद आप खुद फैसला करें कि आपको फिजिक्स की तैयारी यहाँ से करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि एक दफ़ा अगर आप ईमानदारी से लेक्चर सुनेंगे ना तो आप फिजिक्स की तैयारी इधर से ही करेंगे, आपको लेक्चर पसंद आएंगे, अच्छे लगेंगे। आप मेरे कहने पे एक दफ़ा ज़रूर सुनिएगा, ठीक है जी। और जितने भी आपके MD कैट के पास्ट पेपर्स हैं उन MCQs की डिस्कशन भी आपको इसी चैनल पे मिल जाएगी, उसकी भी अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, लेक्चर के साथ साथ वो डिस्कशन भी है। तो एक दफ़ा ज़रूर MD कैट के फिजिक्स के लेक्चर्स आप यहाँ से लें। अब डियर स्टूडेंट्स मैं आपको ना प्रैक्टिकल बता देता हूँ कि पार्ट 1 के कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल्स हैं और पार्ट 2 के कौन से और आपने करने कौन से हैं, और उसके बाद साथ साथ आपको नोटबुक भी बताता जाऊंगा कि उस पर लिखने कैसे हैं आपने, ठीक है। वहाँ पे बहुत बच्चे गलती करते हैं और कुछ बच्चे तो ये हैं जो सोचते हैं कि सिर्फ नोटबुक पे ही हम अपनी सारी मेहनत करेंगे, इसी के मार्क्स होते हैं, सिर्फ 2 नंबर होते हैं नोटबुक के। उसको आप अच्छे तरीके से बना लें, क्योंकि अच्छे तरीके से बनाएंगे तो वो आपको तैयार भी होते जाएंगे। फिर बताऊँगा कि पेपर में आपने क्या लिखना होता है, ठीक है। और साथ में बताऊँगा कि वहाँ पर आपने वाइवा में क्या आंसर देने, आपसे क्या क्वेश्चन किए जाएंगे, ये सारी चीज़ें मैं आपको साथ साथ बताने वाला हूँ। क्लियर जी। तो अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो स्टूडेंट्स FSC के यानी कि सेकेंड ईयर के थे, जाहिर सी बात है पेपर्स तो एंड हो गए, अब वो पता नहीं इस चैनल पे लेक्चर सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे, तो उनके लिए ना मैं एक छोटा सा पैगाम ये देना चाहूँगा कि मेरा एक और चैनल है लाला शानी के नाम से, वहाँ पे मैं थोड़ा बहुत फ़नी वीडियोस भी बना लेता हूँ और अपने चाहने वालों के साथ गपशप भी कर लेता हूँ। तो वो व्लॉग के लिए चैनल है, तो वहाँ पे आप ज़रूर जाके उस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारा जो रिलेशन है, ताल्लुक़ है, वो बरकरार रहे। तो आप अगर हमारे साथ मोहब्बत दिखाएंगे तो इंशाल्लाह इस चीज़ का मज़ा भी आएगा और हम आपके लिए दुआ भी करते रहेंगे और आपके लिए इंशाल्लाह मोहब्बत दिखाते भी रहेंगे, ठीक है जी। तो उस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। लाला शानी 2 अगर लिखेंगे तो वो डायरेक्ट मेरा फेस आप देखेंगे वहाँ पर। तो अब बात करते हैं जी पार्ट 1 के कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल्स हैं। ये डियर स्टूडेंट्स आपके पास सारे पार्ट 1 के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल्स हैं। अभी आप मेरी बात लिख लें या इस क्लिप को निकाल के रख लें, जो भी आपका पेपर आएगा जिस मर्जी बोर्ड से हैं आप, इन्हीं प्रैक्टिकल्स में से कोई से 3 प्रैक्टिकल्स आप देखेंगे, यानी कि सेक्शन 1 और सेक्शन 2 होता है बेसिकली। जो क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा उसमें सेक्शन 1 है, सेक्शन 2 है। सेक्शन 1 में 3 प्रैक्टिकल्स होंगे और सेक्शन 2 में भी 3 ही होंगे। अब एग्जामिनर आपसे कहेगा कि भी सेक्शन 1 में से भी कोई से 2 प्रैक्टिकल आप जो है ना मार्क कर लें जो आपको आते हैं, इस तरह सेक्शन 2 में भी आप मार्क कर लेंगे। उसके बाद एग्जामिनर जो है वो उन 2 में से एक आपको कहेगा कि भाई ये वाला मैं सेलेक्ट करके दे रहा हूँ, यही आप परफॉर्म करें और इसी के बारे में आप आंसर शीट पे लिखें। क्या लिखना है बताता हूँ। तो उन 2 में से फिर आपको जो एक मिलेगा वो आपने परफॉर्म करना होगा, ठीक है जी। 10-10 नंबर के ये 2 क्वेश्चन होंगे, ये याद रख लें। अब आपने करने क्या जी, पार्ट 1 में ना सिर्फ ये वाले आपने प्रैक्टिकल तैयार करने और इन्हीं को आपने नोटबुक पे लिखना है। नोटबुक पे तकरीबन आपने मैक्सिमम जो करने हैं वो 15, मिनिमम जो है वो 11, मतलब 11 और 15 के बीच में जितने आप आसानी से प्रैक्टिकल कर सकते हैं ना वो आपने नोटबुक पे
छापने हैं, ठीक है जी। तो ये है जी पार्ट 1 के मोस्ट इंपॉर्टेंट। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर बाय यूजिंग द वर्नियर कैलिपर। इसी तरह से आगे आपके पास है वायर बाय यूजिंग द स्क्रू गेज। उसके बाद आपके पास यहाँ पे इसके 2 पार्ट्स हो जाएंगे, अलग अलग पूछे जाते हैं, या तो ये पूछा जाएगा या फिर ये पूछा जाएगा। बेसिकली ये एक ही है लेकिन हेडिंग मेन एक है, इसके अंदर 2 पार्ट्स हैं। इसी तरह फिर आगे ये वाला प्रैक्टिकल है। फिर इसी तरह सिंपल पेंडुलम की ये 3 पार्ट्स अलग अलग हैं, इनमें से कोई एक पूछा जा सकता है, 2 भी पूछे जा सकते हैं। तो बहरहाल इनको आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें और फिर इनको बैठ के मार्क कर लीजिएगा अपनी नोटबुक के ऊपर। अभी मैं बताऊंगा कि आपने लिखना कैसे, ये बताता हूँ। और इस साइड पे अगर आप स्क्रीनशॉट ले लें तो पहले यहाँ पे भी स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि ये पार्ट 2 के प्रैक्टिकल मेंशन किए हुए हैं और ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। इनसे बाहर से कोई भी प्रैक्टिकल नहीं आएगा। जब भी आएगा, जिस मर्जी आप बोर्ड से हैं, इंशाल्लाह इन्हीं में से ही आपके पेपर में क्वेश्चन आएंगे या प्रैक्टिकल मेंशन होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्रैक्टिकल ये आप करेंगे पार्ट 2 के, और यहाँ पे आप करेंगे पार्ट 1 के। क्लियर है जी। अब मैं आपको बताता हूँ कि नोटबुक पे आपने इन प्रैक्टिकल्स को लिखना कैसे है। यहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा गलती करते हैं। नोटबुक कोई भी आप ले सकते हैं, बनी बनाई ले लें, या फिर आप खुद बना लें तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि आपकी तैयारी हो जाएगी। तो ये आप अजीम की ले सकते हैं। बेस्ट है कि आप इल्मी की लें, वो थोड़ी सी महंगी है 100-150, लेकिन ये है कि ये आपको 450-500 में मिल जाएगी, वो आपको मेरा ख्याल है 700 या 650 में मिल जाएगी। कुछ फिर 1000 की भी बेच रहे हैं। तो इल्मी की सबसे बेस्ट है, और उसके बाद आप कोई भी ले सकते हैं। ये अगर देखें तो ये अजीम वालों की है, इस तरह मोहसिन वालों की है, इल्मी वालों की है। तो ये आप बेस्ट है कि इल्मी वालों की लें, लेकिन बाकी आपकी मर्ज़ी है, जो भी हो चल जाती है, कॉलेज वालों की भी है। तो अब आ जाए जी, कोई भी एक एक्सपेरिमेंट जो होगा, नंबर 1 नंबर 2 इनमें से कोई भी अब एक एक्सपेरिमेंट जब आपने लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, ये ज़रा यहाँ पे गौर से देखिएगा। रीडिंग आपको मिल जाएगी, आप गूगल से भी ले सकते हैं, और कुछ नोटबुक के अंदर प्रैक्टिकल के साथ जो है ना रीडिंग मेंशन भी होती है, टेबल के अंदर लिखी होती हैं, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप परफॉर्म कर रहे हैं कॉलेज में जाके, लैब में जाके, तो वो वाली रीडिंग लिख लें तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। तो बहरहाल ये पता चल जाता है। अब डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बताता हूँ कि आपने लिखना कैसे है। ये जी स्टार्ट करते हैं यहाँ से, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ना यहाँ पे गलती कर देते हैं। ये यहाँ से आपने अब स्टार्ट करना है। एक एक्सपेरिमेंट जो है ना, वो आपने टोटल 4 पेजेस 4 साइड्स समझ लें, उस पे आपने पूरा करना है। ख़ासकर बॉयज़ पूरी तवज्जो से सुने, क्योंकि बॉयज़ जो है ना चीज़ों को फॉर्मेलिटी के तौर पे पूरा करते हैं, तो फिर बाद में जाके वहाँ पे शोधे बन जाते हैं। ठीक है, गर्ल्स माशाल्लाह अच्छा काम करती है। तो यहाँ पे देखें जी, ये आपके पास ना पहले एक लाइन वाला पेजेस है, दूसरा आपके पास ये ब्लैक वाली साइड है, फिर ये लाइन वाला पेज है, और फिर ये भी क्या है, ब्लैक साइड है। अब आपने ना सिर्फ ये इसको 2 पेजेस समझ लें या 4 साइड्स कह लें, जो आपको समझ आती है, इस पे ना आपने एक एक्सपेरिमेंट लिखना होगा। इससे ज़्यादा पेजेस पे आपने नहीं लेके जाना। अब मैं बताता हूँ, ज़रा गौर से सुनिएगा। ये जो पहला पेज होगा ना, पहली साइड होगी लाइंस वाली, इसके ऊपर टॉप पे आप एक्सपेरिमेंट का नेम मेंशन करेंगे, टाइटल मेंशन करेंगे, एक्सपेरिमेंट की स्टेटमेंट लिखेंगे। मार्कर के साथ लिखें, पॉइंटर के साथ लिखें, ये आपकी मर्जी है। उसके बाद यहाँ से आप हेडिंग लगाएंगे अपरेटस की। तो जो प्रैक्टिकल के अंदर अपरेटस मेंशन किया गया, वही अपरेटस आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। क्लियर। फिर आप हेडिंग लगाएंगे प्रोसीजर की। किसी किसी नोटबुक में देखोगे थ्योरी की ऑप्शन होगी, तो ज़रूरी नहीं होता, आप प्रोसीजर बस डायरेक्ट लिखें, बहुत है। तो यहाँ पे आप प्रोसीजर की हेडिंग लगाएंगे और प्रोसीजर यहाँ पे लिखते हैं। अब अगर यहाँ पे पूरा नहीं आता तो वो प्रोसीजर जो है ना, बाकी जो होगा वो सारे का सारा इधर आ जाएगा। तो प्रेटस अपरेटस के बाद प्रोसीजर की हेडिंग लगा के उस प्रोसीजर को आप यहाँ तक एंड कर सकते हैं। ये लाइन वाले पेजेस की बात कर रहा हूँ, यहाँ कुछ नहीं लिखना। अभी प्रोसीजर आपने एंड कर लिया, प्रिकॉशंस लिखने की जरूरत नहीं होती। अगर 1-2 लिख देंगे तो फर्क नहीं पड़ता, वो यहाँ पे आ जाएंगी। ठीक है, बहरहाल ना लिखे तो ज़्यादा बेहतर है। अब आ जाए जी, 2 लाइन वाले पेजेस हो गए, अब 2 बच गए, यानी कि इसकी ये ब्लैंक साइड बच गई और इस पेज की भी ये ब्लैंक साइड बच गई। 2 साइडें जो लाइनें वाली होंगी वो फिल हो जाएंगी। उस पर आप प्रेटस लिख देंगे और प्रोसीजर लिख देंगे। पेन के साथ लिखना है, लेड पेंसिल आप वहाँ पे लाइनों वाले पेजेस के ऊपर यूज़ नहीं करेंगे। बात गौर से नोट करते थे। अब आ जाए पहले इस पेज पे। अब ये इधर आपका सारा काम हो गया, इधर आ जाए। अब जो ब्लैंक पेजेस है ना, पहले बिठा लें जहन में कि इसके ऊपर मार्कर, पेन, पॉइंटर, इंक वाला पेन, बॉल पेन, ये बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना। इधर सिर्फ और सिर्फ कच्ची पेंसिल, लेड पेंसिल का यूज़ करना है, सारे का सारा। एक डॉट भी नहीं होना चाहिए पेन के साथ। तो इधर आप फिर से हेडिंग लगाना चाहते हैं तो हेडिंग लगा लें।
ठीक है, एक्सपेरिमेंट की, टाइटल की। और यहाँ पे आप बनाएंगे डायाग्राम। जिनको यूं डायाग्राम ज़्यादा पसंद आती है, अच्छी लगती है, वो बना ले, अदरवाइज यूं करके इसका पेज बिल्कुल इस तरह से प्रॉपर डायाग्राम बना देंगे तो ज़्यादा अच्छा है और पूरा लेबल भी अच्छे तरीके से हो जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपने डायाग्राम बनानी है और कच्ची पेंसिल यूज़ करनी है, लेड वाली पेंसिल यूज़ करनी है। ठीक है जी। अब आ जाए, ये तो आप प्रोसीजर हो चुका होगा, अब आ जाए सिर्फ ये एक पेज रह गया। इस पेज के ऊपर पहले आप बनाएंगे यहाँ पे टेबल, और टेबल के नीचे आप यहाँ पे भी लेड पेंसिल यूज़ करनी है और यहाँ लगाएंगे आप कैलकुलेशंस एंड ऑब्जर्वेशन या ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेशन की हेडिंग, वो भी कच्ची पेंसिल के साथ। यहाँ मार्कर पेन कुछ भी इस्तेमाल नहीं करना। तो ये सारे जो ब्लैंक पेजेस है इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ कच्ची पेंसिल का इस्तेमाल होना चाहिए। पहले बनेगा टेबल, टेबल के नीचे आपके पास क्या आ जाएगी, ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेशन, और एंड पे क्या आ जाएगा, एक लाइन में रिजल्ट आ जाएगा। वो सारी सी बात है, ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेशन से आपका रिजल्ट निकलेगा ना, तो वो यहाँ पे हो जाएगा। तो हाफ पे टेबल, हाफ पे ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेशन, और यहाँ पे डायाग्राम, ये कच्ची पेंसिल का काम। और यहाँ जो लाइन वाले 2 पेजेस होंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्रोसीजर और ऑपरेटर्स, और ऊपर टाइटल का नाम। इस तरह से एक प्रैक्टिकल आपका लिखा जाएगा। इसी तरह फिर आगे जाएंगे, यहाँ दूसरा एक्सपेरिमेंट का टाइटल आ जाएगा, ऑपरेटर्स आ जाएगा, प्रोसीजर लिखेंगे, और प्रोसीजर यहाँ पूरा हो जाता है आपकी मर्जी, यहाँ पूरा हो जाता है आपकी मर्जी। जहाँ भी आपने करना है थोड़ा सा खुला करके यहाँ पे आप इसको एंड कर दें प्रोसीजर को। और फिर यहाँ पे क्या करेंगे जी, उसी टाइटल को लिखेंगे दोबारा कच्ची पेंसिल के साथ, और फिर डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम बनाने के बाद इस पेज पे कुछ नहीं करना, अगले पेज पे आएंगे, यहाँ पे टेबल बनाएंगे, ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेशन। तो इस तरह से आपका दूसरा प्रैक्टिकल हो जाएगा। तो ये वाले भी आप पहले करेंगे और उसके बाद पार्ट 2 के ये वाले करेंगे। इसी तरह से कहाँ से चीज़ें लिखेंगे प्रोसीजर, वो आपको पीछे यहाँ पे प्रैक्टिकल दिए गए, यहीं से आप करेंगे। ठीक है जी। तो इस तरह से आपकी नोटबुक तैयार हो जाएगी। ग्राफ कहाँ से बनाएंगे, जिसके अंदर ग्राफ होगा वो आप यहाँ से पेज निकालेंगे, एंड से यहाँ से पेज निकालेंगे और उस प्रैक्टिकल पे जाएंगे और उसका ग्राफ बना होगा, वहीं से देख के यहाँ पे ड्रॉ करके, यहाँ ब्लैक पेजेस जहाँ पे टेबल बना होगा वहाँ पे उसको स्टेपलर से अटैच कर देंगे, पिन लगा देंगे, वो आपका अटैच हो जाएगा। इस तरह से आपकी नोटबुक तैयार हो जाएगी। और स्टार्ट में आप नाम वगैरह मेंशन कर देंगे और अपने टीचर से जाके साइन भी करवा लेंगे। इसके आपके पास होंगे सिर्फ 2 नंबर, और 3 नंबर का होगा वाइवा। वो भी बताता हूँ कि उसमें क्या क्वेश्चन करेंगे। जब आप ये प्रैक्टिकल खुद लिखेंगे ना तो इंशाल्लाह आपकी तैयारी हो जाएगी, और इन्हीं में से पेपर में आएगा। तो पेपर में जब आएगा तो आपने, जाहिर सी बात है, जो कुछ यहाँ पे लिखा था ना वही काम आपको आंसर शीट पे भी करना पड़ेगा। क्या आपको पहले टाइटल मेंशन करना पड़ेगा, वो तो होगा क्वेश्चन में। उसके बाद जाहिर सी बात है आपको ऑपरेटर्स बताना पड़ेगा, फिर उसके बाद प्रोसीजर लिखना पड़ेगा, फिर उसके बाद आपको ऑब्जर्वेशन। डायग्राम आती है तो बना लें, नहीं बनाएंगे तो उसके आपको नंबर नहीं वहाँ पे कटते, बल्कि आपको ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेशन के नंबर दिए जाते हैं। तो जो आप ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेशन करेंगे उसके आपको मार्क्स मिल जाएंगे, वो भी आपको आंसर शीट पे लिखना पड़ेगा। और जो रीडिंग लेंगे वो भी जाहिर सी बात है मेंशन करनी पड़ेगी, और अपने एग्जामिनर को साथ साथ चेक भी करवानी पड़ेगी। एट लीस्ट जो है वो आपके पास 2 और 3 ऑब्जर्वेशंस देखी जाती हैं, वो चेक करते हैं। ठीक है जी। इसके टोटल मार्क्स होते हैं, क्योंकि 10 नंबर का एक क्वेश्चन होता है तो उसमें 2 नंबर पेपर अटैम्प्ट करने के होते हैं, 1-2 नंबर के आप किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं, फिर वो उसको रीडिंग दिखा रहे हैं नहीं दिखा रहे, टेबल आपने कैसे बनाया हुआ है, आप चेक सारा हो रहा होता है ना। तो 1-1, 2-2 नंबर मिला के ना इस तरह से 10 नंबर का वो क्वेश्चन होता है। ठीक है। तो 20 नंबर वो हो गए, 5 नंबर में 2 नंबर की नोटबुक हो गई, 3 नंबर का वाइवा होगा, पीछे बचेंगे 5 नंबर, वो होगा ग्राफ। तो इस तरह से 30 नंबर का ये प्रैक्टिकल होगा। तो 30 में से आप कितने लेते हैं ये आप पे डिपेंड करता है। अब आ जाएंगे अगली बात, भाई सिफारिश। बिल्कुल, अगर आप पेपर में कुछ ना कुछ लिख के आएंगे ना, तो जैसे ही उसके पास आपके लिए फ़ोन जाएगा एग्जामिनर के पास कि भाई हमारा ये बेटा या बेटी है, इसके अच्छे मार्क्स लगा दीजिए, तो वो इंशाल्लाह अगर आपने कुछ ना कुछ लिखा हुआ है और काम थोड़ा बहुत आपको आता है और आप कर रहे हैं, तो फिर डेढ़ सौ आपका 30/30 ही लगाएंगे। और अगर आप थोड़ा बहुत काम नहीं कर रहे और बस गुजारा गुजूरा करके पेपर में लिख के आ गए, तो फिर आपके 20 या 27 सिफारिश पे लग जाएंगे। अब जिन स्टूडेंट्स की सिफारिश नहीं होती वो क्या करें भाई, वो एक काम करें, वो तैयारी करें, पेपर को अच्छा करके लिख के आएंगे और साथ साथ जो परफॉर्म कर रहे होंगे वो एग्जामिनर को दिखाते जाएंगे। 1-2 दफ़ा जाएंगे, एग्जामिनर आपको ऑब्जर्व कर लेगा, कहेगा भाई ये बच्चा माशाल्लाह काम कर रहा है या बेटी ये काम करके दिखा रही है, लिहाजा इसको हमने नंबर दे रहे हैं। तो वो उस अपने पेज के ऊपर ना कोई निशानी लगा लेगा रोल नंबर के सामने कि भाई ये बच्चा काम कर रहा है, तो इंशाल्लाह उसको भी पूरे मिलेंगे। लेकिन अगर कोई नहीं कर रहा, फिर 150 से एक और काम करें। आपने ना एंड पे रिक्वेस्ट करनी है, ये ना शर्माएं और घबराएं कि भाई हम बात करेंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। भाई कुछ भी नहीं होता, थोड़ी सी मिन्नत समायत करके देख लें, रिक्वेस्ट करके देख लें कि सर मेहरबानी करें, मेरे फर्स्ट ईयर में बहुत अच्छे मार्क्स हैं, तो काइंडली
नंबर लगा दीजिएगा, मेरा मेरिट बन जाएगा। या आपने रिक्वेस्ट मासूमाना अंदाज बना के ना कर देनी है, क्या पता उसको तरस आ जाए और वो लगा दे नंबर, तो आपका क्या आ जाएगा? कुछ भी नहीं जाएगा। आपने रिक्वेस्ट ही की है ना, कौन सा आप उसके पाँव में पड़ गए हैं? नहीं ना, तो रिक्वेस्ट ज़रूर कर लेनी है। और दूसरी चीज़, वहीं पे जब आपका वाइवा हो रहा होगा ना, जिनकी सिफारिश नहीं है, ज़रा कान खोल के दोबारा सुन लें। ये मैंने खुद देखा हुआ है, ये हाल मेरे सामने ये चीज़ हुई है, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ। और बतानी भी किसी को नहीं है, सिर्फ बस चुप करके सुन लें और यही काम वहाँ पे करके आएंगे। जब आपसे एग्जामिनर पूछे ना आपके बारे में, बेटे क्या नाम है, फर्स्ट ईयर के मार्क्स कितने हैं, जो भी हाल चाल आपसे बांटे, वाइवा में अक्सर यही होता है, वो 1-2 क्वेश्चन कर लेंगे आपसे, ठीक है, तो वो भी जनरली होते हैं, फिजिक्स से रिलेटेड ही होंगे, ज़रूरी नहीं है कि वो उस प्रैक्टिकल से रिलेटेड हो। जब आपसे मार्क्स पूछे जाए ना, फर्स्ट ईयर के 11th क्लास का रिजल्ट पूछा जाए, 90% से ज़्यादा मार्क्स आपने अपने बताने हैं। बेशक आपके 40% ही क्यों नहीं, 90% से ज़्यादा मार्क्स आपके बताने का फ़ायदा ये होगा कि उसके दिल में आएगा कि यार बच्चे का कहीं मेरिट ना रुक जाए, मेरिट से ये हाथ ना धो बैठे, लिहाजा इसके प्रैक्टिकल में पूरे नंबर लगा देते हैं ताकि इसका मेरिट बन जाए। 90% से अबव आपके अगर मार्क्स हैं तो इसका मतलब अच्छे मार्क्स हैं ना, तो इसीलिए वो आपको 29 और 30 लाजमी देंगे। अब बच्चे सोचते हैं नहीं यार उसने सवाल कर लिया तो वो तो मैं आता नहीं होगा, तो फिर हम ये भी कहेंगे तो वो तो पकड़ा जाएंगे। और कोई नहीं पकड़ा जाता, आप बता दें कुछ भी नहीं होता, ना डरें। मैं आपको कह रहा हूँ ना, डरना नहीं है, बोल दें क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं होता। तो इस तरह से डेढ़ जिनकी सिफारिश नहीं हो, ये 2 काम करके आएंगे। नंबर 1 रिक्वेस्ट, और नंबर 2 जब वो पूछे कि मार्क्स, तो आपने 90% से ज़्यादा अपने मार्क्स बताने हैं, लेकिन उन मार्क्स की कैलकुलेशन पूरी हो कि डिजिट वही बताना है जिसकी परसेंटेज निकाली जाए तो वो उतनी बनती हो जितनी कि आप बता रहे हो। यानी कि आपके मुंह से निकल गया जी 96.5% मेरे मार्क्स हैं। अब 96.5 मार्क्स कितने नंबर्स पे बनते हैं ये आपको पता होना चाहिए, बस ये आपको पता होना चाहिए। आप बताएंगे कि इंशाल्लाह इसका ज़रूर आपको फ़ायदा होगा। तो ये थी डियर स्टूडेंट्स हमारे पास फिजिक्स के प्रैक्टिकल के अबाउट डिस्कशन। अब जो भी आपके क्वेश्चन होंगे वो आप कमेंट्स में ज़रूर करेंगे, हम आपको आंसर देंगे, ठीक है जी। कोई बात रहे तो नहीं की, बस नोटबुक बनाएंगे, पेपर का तरीकाकार आपको बता दिए कि जो आप नोटबुक पे लिखेंगे वही चीज़ आपको तैयार होनी चाहिए, वही आप आंसर शीट पे लिखेंगे, क्योंकि जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा तब आपको आंसर शीट भी मिलेगी, वहाँ पे भी लिखना होगा। और वहीं पे आपके 20 नंबर का तो वो सीधा सवाल होगा ना, 5 नंबर का ग्राफ होगा, तो 25 नंबर का तो ये पेपर होगा। उसके बाद 3 मार्क्स जो होंगे वो वाइवा के होंगे, और 2 नंबर जो होंगे वो नोटबुक के होंगे। तो ज़्यादा तवज्जो नोटबुक पे नहीं देनी, बल्कि आपने अच्छी तैयारी करनी है ताकि आपको मार्क्स अच्छे मिले।